देखिए पहला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, गौर माता या किबिथु? देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये आपका इंदिरा पॉइंट है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, जो हमारा इंडिया है, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है क्षेत्रफल? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर का देश है। कौन से नंबर का देश है? 7वें नंबर का देश है। आइए जो मतलब पहले के देश हैं उनको जानते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर का देश है। पहले नंबर का देश है आपका रूस। कौन है? रूस। दूसरे पर है कनाडा। तीसरे पर है चीन यानी चाइना। पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर यूएसए, पांचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर है आपका भारत। ठीक है, आठवें पर जो है आपका देश है अर्जेंटीना। तो इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं रूस जो है ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है। 7वें नंबर का देश है हमारा इंडिया। तो अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, सिक्किम? देखिए मैप में क्या दिशाएं होती हैं उसको जान लीजिए। इस साइड होता है आपका पूरब, इस साइड होता है पश्चिम, इस साइड होता है उत्तर और इस साइड होता है दक्षिण। तो प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये किस राज्य में है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और पूर्वी बिंदु जो है आपका वो है आपका किबिथु। क्या है? किबिथु। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गंगटोक। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 380, 374, 382 या 400? देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो भी प्रश्न मैं लाऊंगा आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में काफ़ी सब्जेक्ट हैं, तो अगर हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने लगेंगे डीपली तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व होता है 382। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल, किबिथु, गौर माता या इंदिरा पॉइंट? तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है यह है इंदिरा काल और यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? भारत का मैप जो है आपने देखा ही होगा। तो पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण जो है भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है भारत की वो है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का लिंगानुपात कितना है? यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? देखिए 1000 पर 940 महिलाएं, 1000 पर 920 महिलाएं, 1000 पर 943 महिलाएं या 1000 पर 898 महिलाएं। तो भारत का लिंगानुपात जो है ये आपका है 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं। 382 घनत्व। 382 घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में जो है कितने व्यक्ति रहते हैं? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 382 लोग रहते हैं। ये है आपका जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो। अगला है पूरब से पश्चिम। अभी मैंने आपको बताया था क्या दिशा होती है। पूरब से पश्चिम जो है भारत देश की लंबाई क्या है?
1933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर या 7516.6 किलोमीटर। तो देखिए, पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। अगला है, भारत की समस्त स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, यानी कितनी होती है? तो ये होती है 15,200 किलोमीटर। कितनी होती है? 15,200 किलोमीटर। अगला है, भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7500, 7,516.6 किलोमीटर, 7517.7 किलोमीटर या 8,016 किलोमीटर। तो भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई जो है ये होती है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। और समस्त स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, और सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का ऐसा कौन सा है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो आपका है गुजरात राज्य, जहाँ के हमारे पीएम मोदी जी हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिलान सही नहीं है। किबिथ जो बिंदु है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और ये हमारा पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु है। गौर माता कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। तो कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? देखिए, जो किबिथ बिंदु है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और ये अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। गौर माता जो है आपका ये सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये महाराष्ट्र में नहीं, ये आपका कहाँ है? गुजरात राज्य में है। इंदिरा काल जो है, इंदिरा काल जो है ये आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका दक्षिणतम बिंदु है और ये ग्रेट निकोबार में है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? गौर माता। गौर माता कहाँ है? गुजरात में है। भारत की मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, यानी भारत में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है? 18, 20, 22, 24। तो भारत की 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। और राजभाषा कौन सी है हमारी? हिंदी, लिपि देवनागरी। तो अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो गुजरात राज्य ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा जो है सबसे लंबी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। राजस्थान की क्या है? जयपुर है। जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर। अगला है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान ऐसा राज्य है भारत का जिसका क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटा है हमारा गोवा। अगला है, भारत का द्वितीय सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो भारत का द्वितीय सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर है आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, पाँचवें नंबर पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा, एकदम फटाफट ट्रिक से याद हो जाएगा कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 4, 5, 6, 8। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं इसको याद करने की एक ट्रिक है, पंडित झागू राम के 6 मित्र। इसको याद कर लिया यानी आपको सब कुछ याद हो गया कर्क रेखा के बारे में, वो भी भारत के बारे में, कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा जाती है? 8 राज्यों से जाती है।
कौन कौन से राज्य हैं? तो ट्रिक याद रखनी है, पंडित झागूराम के 6 मित्र। ठीक है, आइए ट्रिक को देख लेते हैं। लिखा है पंडित झागूराम के 6 मित्र। पा मतलब पश्चिम बंगाल, झा मतलब झारखंड, गु मतलब गुजरात, रा मतलब राजस्थान, मा मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, मी मतलब मिजोरम और त्रा मतलब त्रिपुरा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, पंडित झागूराम के 6 मित्र, ये जो है ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर जाती है, यानी 8 राज्यों से। एक बार फिर से ध्यान रखिए, पंडित झागूराम के 6 मित्र कौन कौन से 8 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा। इनसे जो है क्या जाती है? कर्क रेखा जाती है। एग्जाम में पूछ लेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जिससे कर्क रेखा नहीं जाती है। तो 3 दिए होंगे आपको, ठीक है, और 1 नहीं दिया होगा। गोवा जैसे गोवा से नहीं जा रहा है। तो जब आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो इस प्रकार का प्रश्न भी आप एकदम फटाक से कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड रेखा, रेडक्लिफ, मैकमोहन, रेमंड। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है रेडक्लिफ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इस सीमा का निर्धारण किया गया था। अगला है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, चीन बांग्लादेश। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका निर्धारण जो है 1914 में किया गया था। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। अफगानिस्तान की काबुल है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। बांग्लादेश की क्या राजधानी है? ढाका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय की गणना की जाती है 82.5 अंश वेस्ट, 80 ईस्ट, 82.5 अंश ईस्ट, 82.5 अंश साउथ। देखिए, भारत के मानक समय की गणना जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से की जाती है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना ये रखता है। देखिए, शिक्षक भर्ती में जो है, जो आपका सामाजिक विषय है, उसमें केवल 10 प्रश्न आएंगे, और 10 प्रश्न को मतलब 10 नंबर लाने के लिए अगर आप जो है पूरा इतिहास, भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो वही चीज़ें पढ़िए जो मेन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे होता है? 5 घंटे, 4 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे यानी 5.5 घंटे, या 6.5 घंटे? तो ये होता है 5.5 घंटे आगे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे जो है आगे होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? पटना, नैनी, पुणे, गंगटोक। तो भारत का मानक समय जो है ये नैनी से लिया जाता है, नैनी इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? सभी को पता होना चाहिए, प्रयागराज। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न थे, केवल मैंने इसलिए बनाया है जिसमें आप लोग जान जाए कि मैं जो है शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो गया हूँ और आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।